नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। और बात हरियाणा की में आज चर्चा का मुद्दा हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा ही है। मुद्दा है एसवाईएल का। आप सोच रहे होंगे कि एक बार फिर से एसवाईएल पर ही चर्चाएं क्यों? क्योंकि इस बार फिर से कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया गया कि टेबल टॉक क्यों? जब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम फैसला सुना चुका है तो अब सरकार की बारी है उस फैसले को लागू करने की। लेकिन सरकार टेबल टॉक कर रही है। ऐसे में सियासी संग्राम की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि बजट सत्र है। उससे पहले एक बार फिर से हम कहेंगे कि एसवाईएल का जिन बोतल से बाहर आ गया है। इस पर सियासी नफा नुकसान की बात होगी, लेकिन बात साथ में यह होगी कि एसवाईएल को क्या सिर्फ सियासी मुद्दा बनाकर वक्त बेवक्त भुनाया जाता है? क्या वाकई में ऐसे हालात हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाना चाहिए? अगर यह फैसला सरकार लागू नहीं कर रही है तो इसके पीछे के कारण भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। 20 फरवरी से हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और सत्र से पहले ही सियासी पारा चढ़ा नजर आ रहा है। विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसमें बुजुर्गों की पेंशन कटौती और सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल का मुद्दा सबसे अहम बताया जा रहा है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि एसवाईएल पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सवाल खड़े किए हैं। अशोक अरोड़ा का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे चुका है तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ टेबल टॉक की क्या जरूरत थी। उनका आरोप है कि इस टेबल टॉक से हरियाणा के हित कमजोर हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आने के बाद मुख्यमंत्री का पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ टेबल पे बैठना, मैं मानता हूं कि हरियाणा के हितों को कमजोर करने वाली है। मुख्यमंत्री जी लगातार पंजाब जा रहे हैं। पंजाब के चुनाव को देखते हुए ये हरियाणा के हितों की रखवाली करने में विफल रहे हैं। इनको टेबल पे बात नहीं करनी चाहिए, इनको केंद्र की सरकार पे दबाव डालना चाहिए ताकि हमारी नहर पड़े। आपको बता दें कि 27 जनवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच में एसवाईएल विवाद को सुलझाने के लिए करीब 2 घंटे तक बैठक चली थी। बैठक में सभी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। अब बड़ा सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने है तो क्या सरकार बातचीत की राह पर आगे बढ़ेगी या सख्त कानूनी कदम उठाएगी? क्या विधानसभा सत्र में एसवाईएल पर कोई ठोस रणनीति सामने आएगी या फिर ये मुद्दा एक बार फिर सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? 20 फरवरी से शुरू होने जा रहे सत्र में सबकी नजरें इस पर टिकी होंगी कि आखिर हरियाणा के हक की लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो सदन की शुरुआत से पहले एसवाईएल का मुद्दा उठा दिया विपक्ष ने, और यहीं से अंदाजा लग गया है कि इस बार सदन के भीतर विपक्ष किस तरीके से सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आईएनएलडी से रजत पंजेटा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता दीपक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता का भी इंतजार हम करेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत कर लेते, बीच में उनको शामिल करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले आप दोनों का। दीपक जी नमस्कार जी। मेरा सवाल आपसे कि एसवाईएल के मुद्दे को लेकर क्या कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है या फिर इसकी संवेदनशीलता को भी समझते हैं? क्योंकि कोई आज का मुद्दा तो नहीं है, 2 राज्यों के बीच का मुद्दा है, और इसका हल इतना आसान होता, इतना संभव होता तो ये बहुत पहले हल हो जाता। क्या सिर्फ सदन को देखते हुए सियासत कर रही है या ये वाकई में मुमकिन है कि एसवाईएल का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे लागू कर दे सरकार? ऐसा है, आपके जितने भी दर्शक हैं लाइव इंडिया के, उनको मेरी नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कांग्रेस की विचारधारा जो है वो सदा एसवाईएल के साथ रही है, क्योंकि एसवाईएल को जन्म देने वाली ही कांग्रेस है। और कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व
हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस SYL नहर की स्थापना की थी। अब पुरानी बातें अगर हम लें तो 5-5 टेबल टॉक हो चुकी, 5-5 बैठकें हो चुकी, सारे कार्य कर चुके। नायब सैनी जी की 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और SYL जो है वो आज तक इनसे सोल्व नहीं हुआ। और उसका प्रमुख कारण क्या है कि जो ये टेबल टॉक कर रहे हैं हमारे नेता अरोड़ा जी ने, अशोक अरोड़ा जी ने बहुत सही बात कही है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि SYL का पानी जो है वो आप हरियाणा को दीजिए, तो इसमें क्या दिक्कत रह जाती है। और ऐसी टेबल टॉक खेल खेल के आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो ये जनता काम के साथ कांग्रेस कोई, ने क्यों नहीं किया अपने राज में? मैडम कांग्रेस और के टाइम में ये तो बीजेपी हो या फिर NLD, हाँ, वो भी आरोप हाँ, लगाते हैं कि जी, ये तो जी, सुनवाई जी। तक पर नहीं जाते थे। जब मामला कोर्ट की दहलीज पर था तो आप लोग सुनवाई मैं तक पर नहीं जाते थे। मैं आपसे एक नम्र प्रार्थना ये कर रहा हूं कि कांग्रेस ने जब इस मुद्दे को उठाया था तब हमारी सरकारें थी और ये जो है उस समय जो है ऑनरेबल कोर्ट के अंदर चला गया था। जब कोर्ट के अंदर कोई डिसीजन चला जाता है, कोई केस डिस्प्यूटेड चला जाता है, तो उसमें सरकारें कुछ नहीं कर पाती। कब फैसला और हुआ था दूसरा सुप्रीम कारण, कोर्ट का? कब फैसला हरियाणा के हक में आया था? अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया हुआ है, तो इसमें बीजेपी को क्या दिक्कत है? बीजेपी क्यों नहीं इस पे कार्य कर रही? और आप जो है पंजाब सरकार से, अगर वो पंजाब सरकार नहीं मान रही तो बीजेपी को उसके ऊपर जो है कोर्ट ऑफ कंडक्ट करना चाहिए। आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हो और उसके बाद आप कहते हो कि भी पंजाब सरकार ये कहती है कि पंजाब हम बड़े भाई हैं और आप हमारे छोटे भाई हैं। अगर हम उनके छोटे भाई वास्तविक में हैं तो उनको जो है, जो 40% जनता आज पानी से त्रस्त बैठी है, सूखा हरियाणा बैठा है, तो उनको पानी रिलीज कर देना चाहिए और नहर को कंप्लीट कर लेना चाहिए। दूसरा, बीजेपी लेकिन एक आप बात और दीपक कहती है। जी, सारे सवाल मेरे से आपसे आपसे इसलिए हो रहे क्योंकि आप ये जानते हैं कि पंजाब में जो जमीन थी SYL के लिए, उसके खिलाफ कौन सी सरकार में प्रस्ताव आया था उसको रद्द करने का? कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, विधानसभा में एक मत से वो प्रस्ताव पास किया गया। आप भी जानते हैं वहां पर भी कांग्रेस है। अब कांग्रेस का स्टैंड हरियाणा में कुछ है, पंजाब में कुछ है, फिर भी आप ऐसा कुछ कहते नहीं हैं। है। तभी मैंने कहा कि कांग्रेस का क्या ये स्टैंड सिर्फ हर सियासी जगह, मुद्दा हर है? जगह, क्या ये सिर्फ कांग्रेस सियासी का स्टैंड मुद्दा है हर जगह कांग्रेस के लिए? एक वाकई जैसा में है। कांग्रेस चाहती कि इसका हल होना चाहिए? आप एक बात सोचिए, जब हमारी इंदिरा गांधी जी ने कसूरी, जो पटियाला के पास एक जगह है, टक लगाकर इस नहर को शुरू किया, इस नहर का मतलब शिलान्यास किया, उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इस ओर ध्यान देते हुए इसमें समझौते में भी ये कहा कि आप नहर को जल्दी से जल्दी बनाइए। उसके बाद ये सारे कार्य होने के बाद मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उस समय पंजाब में भी सरकार थी और हरियाणा में भी सरकार थी। लेकिन क्या हुआ कि श्रोमणी अकाली दल, उस समय जो सरकार इनकी श्रोमणी अकाली दल जो आपका जो था, इसने उस नहर के बीच में खड्डे खोदकर इसके कार्य को रुकवाया, जिसके कारण हम कोर्ट आपको गए विधानसभा और कोर्ट प्रस्ताव के अंदर पास ये हुआ मामला वो चला याद गया। नहीं है दीपक। चलिए रजत जी को मैं जोड़ना चाहती हूँ। रजत जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या कांग्रेस इस वक्त SYL का ये मुद्दा उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है या वाकई में आपको लगता है कि गंभीरता है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है उसको लागू करवा देना चाहिए बस? अब गलत। देखिए, राजनीतिक रोटियां सेकने का तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर राजनीतिक रोटियां अगर इसमें किसी ने सेकी हैं तो या तो भाजपा ने सेकी हैं या कांग्रेस ने सेकी हैं। जब फैसला, जो फैसला आया था, फाइनल जजमेंट जो है वो 4 जून 2004 को आ गई थी और उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया ये मामला, आपने इनसे डेट भी पूछी थी, ये डेट नहीं बता पाए थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा देना चाहिए भाजपा को। आपने भी यही सुना और मैंने भी यही सुना। कोई चुनाव चल रहे हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाए? अगर आपको कोड ऑफ कंडक्ट जब सुप्रीम और कोर्ट का कंटेम्प्ट डिसीजन आ गया तब क्यों नहीं फैसला हो पा रहा 11 साल से? अब वो पूछ लेंगे। संजय आहूजा जी हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। आएंगे आपके पास भी। अभी नेल्लोर कांग्रेस से सवाल हम कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ा जा रहा है SYL को लेकर। जी रजत जी, तो बात सरकार पूरी कीजिए। 11 साल से बीजेपी की है ना। रजत जी, देखिए, मेरे को किसी के बीच में इंटरप्ट करना पसंद नहीं है और अगर ये बदतमीजी करनी है तो मैं इनके समय में ऐसी बदतमीजी कर
नहीं, मैं तो कोई भाई साहब बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं तो जवाब दे रहा था। आप बोलिए। रजत जी बोलिए, अगर आप सुन पाए। मुझे लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जी रजत जी कंटेम्प्ट बोलिए। ऑफ कोर्ट हाँ। होता है। उसके बाद जब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गया मामला, तब भी हमारी सरकार थी, तब भी हमने सेंटर का इंटरवीन करने को बोला और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तब भी खटखटाया। सारे फैसले इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में ही आए हैं, हम ही ने पैरवी करी। आप ये मत बोलिए इनको कि आप तारीख पे नहीं जाते थे। मैं आपको एक तथ्य बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भी हम गए, ये तारीख थी 22 जुलाई 2004 की। उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आती है, 10 साल तक बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। 10 साल तक इनकी राज के अंदर बेंच भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ। भाजपा के भी 2 साल हो गए। बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है जनवरी 2016 के अंदर। 12 साल के बाद तो हियरिंग स्टार्ट हुई इसके अंदर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर सिर्फ। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या था? जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, जबकि फाइनल जजमेंट आ गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद इन्होंने असेंबली बुलाई, स्पेशल सेशन बुलाया। इन्होंने 12 जुलाई 2004 को जो था, इन्होंने टर्मिनेशन इनेक्ट किया, एक एक्ट, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004, जिसके अंदर इन्होंने 1981 की भी सारी जल संधियां निरस्त करी कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की सरकार ने, जिसमें रावी और ब्यास का पानी भी आना था सतलुज के साथ साथ। ऐसे बैठे रहे ये सोकर। हेयरिंग छोड़िए, बेंच ही नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुआ, कहां जाते हैं हेयरिंग के ऊपर? घूमने जाते सुप्रीम कोर्ट पे, झूठे एक नंबर के। उसके बाद हेयरिंग स्टार्ट हुई 29 फरवरी को 2016 को, इनका पहली इनकी हेयरिंग हुई। 10 नवंबर 2016 को भी वो फैसला भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लॉ इनेक्ट किया था वो लीगल नहीं है। उसके अब वो बिल्कुल पहले, क्योंकि फाइनलिटी अटेन कर चुका है, और कोई भी ऐसे सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, कोई भी अपना ऐसे कोई लॉ, जब कोई हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आ चुका, फाइनलिटी अटेन, उसके बाद आप दीपक जी जवाब तैयार रख लीजिएगा। रजत जी ने काफी डेटा के साथ बताया कि क्या किया कांग्रेस ने अपने राज में एसवाइएल के मुद्दे पर। अब सदन से पहले तो मुद्दा आ गया, संजय आहूजा जी से पूछ लेते, क्योंकि सवाल अब कांग्रेस उन्हीं से पूछ रही है। संजय आहूजा जी, टेबल टॉक जो हो रही है एसवाइएल को लेकर, कांग्रेस कह रही कि भाई टेबल टॉक कब तक करते रहोगे? 5 दफा आप लोग बैठ गए, अब अधिकारियों के पाले में गेंद डाल दी है। आप लोग चाहते ही नहीं, सरकार चाहती नहीं कि समस्या कोई समाधान हो। पहले तो आप जवाब दीजिएगा कांग्रेस को इन आरोपों पर। जी सुदेशी, मैं पहले इन दोनों भाइयों से, दो राजनीतिक के जो बैठे हैं सदस्य, कि क्या ये न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं या नहीं रखते। पहली बात, न्यायपालिका में अभी पीछे आईएनएलडी के भाई ने बताया कि 2016 में बेंच को जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया, और इसका फैसला आया हरियाणा के हक में कि पंजाब का जो पानी है वो हरियाणा को जो उसका बनता है उसको देना चाहिए। और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये अपील लगाई कि पंजाब जो है हमारा बड़ा भाई, रिश्ते में बड़ा भाई है, और वो ये कहता रहा बार बार कि हरियाणा का जो बनता पानी है वो हमें मिलना चाहिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी बैठने को तैयार ही नहीं थे। तो अब तो टेबल टॉक तो हुई है, जो लास्ट मीटिंग हुई है जिसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है माननीय सदस्य अशोक अरोड़ा जी ने। पहले वो आईएनएलडी में थे, फिर कांग्रेस में आए, दोनों सत्ता में रहे हैं। उनके समय में तो ये हल नहीं निकला। हमारी भाजपा की सरकार बनी, निश्चित तौर पर हमारी जिम्मेवारी बनती है, जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकलना चाहिए। और दोनों ही सरकारों में, चाहे आईएनएलडी की हो चाहे कांग्रेस की हो, काफी समय से लंबित पड़ी थी, और इसके ऊपर तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया नहीं। अब भाजपा ने लिया, भाजपा के समय में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हमने फैसला दे दिया, आप अपना टेबल पे बैठ के मध्यस्थता करके दोनों बैठ के अपना फैसला हल निकाल लें इसका कि कितना पानी क्या है, पंजाब में कितना पानी है, हरियाणा को कितना पानी चाहिए। तो इसमें मेरे को ये नहीं समझ आता, इसमें राजनीति कहां से आ गई। नहीं संजय जी, वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसका जब सारा फैसला हो ही गया है तो अब टेबल टॉक क्यों कर रहे हैं? सीधा फैसला सुना दें। वो ये कह रहे हैं
अब वो आप पर मैं आरोप यही- ये लगा रहे हैं कि भाई पंजाब में चुनाव है, ऐसे में इस मामले को लटकाया जा रहा है। हो तो ये मैं सकता बता- था कि इसका फैसला हो जाता। आती हूँ रजत जी मैं आपके ब- पास, आती हूँ। मैं वही बता रहा हूं मैडम, मैं वही बता रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, माननीय न्यायालय का ये सम्मान करते हैं या नहीं करते। उन्होंने क्या बोला कि आप टेबल पे बैठ के बात कर लीजिए, मध्यस्थता कीजिए, केंद्र सरकार मध्यस्थता करे कि आपस में बैठ के हल निकाले। उन्होंने अब जो फैसला दिया, वो ये फैसला दिया कि एक्ट के अनुसार जो हरियाणा का पानी बनता है वो पंजाब को देना चाहिए। ये फैसला आ गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा, क्या इन्होंने मेरे ख्याल से उस फैसले को पढ़ा नहीं, कॉपी को, कि मध्यस्थता करके केंद्र सरकार मध्यस्थता करे और इनके बैठ के फैसला करे भी पानी किसका कितना बनता है, कितनी कमी हरियाणा में है, कितनी कमी पंजाब में है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको ये न्यायालय पे विश्वास नहीं है क्या। चलिए इन्हीं से टेबल पूछ लेते हैं कि पे- न्यायालय अरे पे भाई विश्वास है कि नहीं। हमें तो न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है। आपको मैं एक बात आज बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर न्यायालय पे अगर किसी को विश्वास नहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसको अगर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, ये लोग तो एक न्यायालय ने डिसीजन दिया, किसी मतलब जमीन को स्टे किया हुआ है और उस स्टे की जमीन को भी जो है इनके अधिकारी जो है उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं और उसके बाद वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आप बताइए न्यायालय पे विश्वास किसको होगा। नहीं और दीपक दूसरी जी बात, एसवाइएल 11 पर ही साल रहते हैं, इतना आप- वक्त भी हमारे पास नहीं कि मुझ सुनिए, तरीके से सुनिए, बात करें। आप पिछले मैं- 11 साल दीपक से जी, आप- दीपक जो जी, बीजेपी के दीपक प्रवक्ता जी, ने कहा उसी को- और जो आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई आपने क्या कर लिया, आईएनएलडी के राज में फैसला आता है, उसके बाद आपकी सरकार रिपीट पर रिपीट होती है, 2 बार आती है कांग्रेस की, तो आपने क्या कर लिया। मौका तो आपको भी मिला था। मौका हमें मिला था और हमने इसका पूरा प्रयास किया, पूरे कार्य करने का। लेकिन आप जो पिछली बातें आप हमारे से छेड़ के बैठी हुई हैं, हाँ। आप इनसे पूछिए कि 11 साल में इन्होंने क्या कर दिया। तो मैंने तो पूछा ना कि टेबल टॉक क्यों कर हमारा रहे हैं आप। टेबल टॉक की बात सुन हमारा- लीजिए। एक हमारे बात बताइए, 11 साल में तो हमारे हक में एक मिनट फैसला भाई, आया मेरे दीपक जी। मेरे को एक सुन बात लीजिए, बोलने मुझे दीजिए। हरियाणा, आपको दीपक जी, आप हरियाणा जो से बिलोंग मंत्री करते हैं, हैं। आपके जो आप सुन मुख्यमंत्री लीजिए। हैं, अगर वो इस बात का डिसीजन नहीं ले सकते तो ऑफिसर कैसे निकाल देंगे। और आप ही के जो सीआर पाटिल जो जब जल मंत्री थे, उन्होंने कहा भी केंद्र इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप लोग ही तो सारी बातें बोल रहे हो और उसके बाद आप इसको जो है आप कहते हो जी नहीं, चलिए हम जो है रजत जी के पास कानून जाते हैं। को रजत नहीं जी कुछ मानते। कह रहे हैं, एक बार कहिए जरा, फिर मैं सवाल करती हूँ जी। देखिए, ये भाजपा के प्रवक्ता को भी मुझे लगता है, कहते हैं एक शब्द है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। और जब खुद कुछ जानकारी नहीं होती तो दूसरों को ज्ञान किस तरीके से बांट रहे हैं, ये बोलकर कि लगता है इन्होंने जजमेंट नहीं पढ़ी। इन माशे को यही नहीं पता कि 2016 के अंदर क्या फैसला आया था, 2004 में क्या आया था, 2002 में क्या आया था। ये कह रहे हैं कि केंद्र को बोला है मध्यस्थता करने के लिए, दोनों सरकारें आपस में बैठकर फैसला करें। माशे आपको पता भी है कि जजमेंट है क्या और फाइनल जजमेंट में क्या था। कहां लिखा है फाइनल जजमेंट के अंदर कि हरियाणा को मध्यस्थता करनी है, हरियाणा को टेबल पे बैठना है। कहां लिखा है कि केंद्र मध्यस्थता करेगी। पढ़ के सुनाऊं फैसला क्या है। आपको पता चलना चाहिए जब आप डिबेट में बैठते हो और सत्ता पक्ष का रुख लेते हो। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड the union government to mobilize central agencies to take up the construction of SYL under supervision of High Powered Committee and has directed Punjab government to hand over the land to central agency by July 15, 2004. अरे भैया कहाँ लिखा है कि हरियाणा को वार्तालाप करनी है, ये टेबल खेलना है। फैसला आ चुका है हरियाणा के हक के अंदर, 2004 में आया था फैसला। सिर्फ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर 2016 में फैसला आया, सिर्फ संजय जी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के ऊपर। जवाब और वो- दीजिए संजय जी। और ये इनसे फैसला भी पूछिए क्यों है? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है। संजय जी, अरे अरे सुनो, बताता हूँ, इसका भी आपको जानकारी नहीं है शायद। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो जल संधियां निरस्त की थी ना, वो जी, जी। कानूनी है क्या? नहीं, वो कानून बस हाँ। इसके ऊपर आया था। और सुननी है हाँ। जजमेंट, फुल बेंच की जनता जजमेंट तो थी। ये जानना और समझना दो- चाहती है कि फैसला आ चुका है, उनको ये सब नहीं समझ में आता कि क्या अरे, फैसले में इनको लिखा पता- गया। इनको- रजत इनको जी, यही नहीं दीपक जी, पता संजय जी, मैं तीनों से कहाँ कह रही बैठे हूँ, हुए हो आप लोग भी कहाँ बात बैठे हो? समझते हैं, जनता को इतना तुम मालूम है लोगों को हरियाणा बताओ। में कि भाई देखिए। हरियाणा का हक है, ये फैसला आ चुका है, पानी मिलना चाहिए, पानी क्यों नहीं मिल रहा और कब मिलेगा, तो सरकार इन सवालों किसकी का है, जवाब दीजिए। मैडम? सरकार संजय तो आहूजा हम जी, ही देंगे ना जवाब पानी। आपने रजत जी को भी सुना होगा। देखिए, मुख्य बेंच ने यह आदेश दिया है कि पंजाब और हरियाणा
दोनों राज्यों को केंद्र के साथ मिलकर इस मुद्दे पर समाधान निकालना चाहिए। ये कोई नहीं विषय हरियाणा का नाम बीच सुप्रीम में। कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये आप कहीं भी पढ़ ले, ये कहां से पढ़ रहे हैं, कहां से अरे- नहीं पढ़ रहे, मुझे नहीं पता। अरे अरे ये जो कह रहे हैं ना कि 4 लिटिल जून नॉलेज, 2004 की जजमेंट है। संजय ऐसा है, आहूजा जी, ऐसा- मैं तो उस लाइन पे जा ही नहीं रही। आम लोगों को बीजेपी जिनको फायदा नुकसान है पानी मिलने ना मिलने का, उनको ये बातें समझ भी नहीं आएंगी। उनको इतना मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया हरियाणा के हक में। अब वो ये जानना चाहते हैं कि सरकार इस पानी को दिलाने के लिए क्या कर रही है और क्यों नहीं अभी तक पानी मिला और कब पानी मिलेगा। इसका सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। आप हमें ये, आप मुझे 10 एक मैं सेकंड बात दो। कहना चाहता हूं। इन्होंने जब नायब सैनी जी के साथ पिछली मीटिंग हुई है, इन्होंने कहा था कि हम आज इसका फैसला करके उठेंगे। उसका जवाब दे बीजेपी प्रवक्ता। जवाब, एक छोटा सा जवाब संजय जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, उनके सवालों का भी मेरे सवालों का भी। वक्त अपने पास कम है। मैं बताता हूं, निश्चित तौर पर इसका हल निकलेगा। मैंने बताया, शुरू में ये बताया, पहले पंजाब के सीएम बैठने को ही तैयार नहीं थे, बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। अब जो बैठकर इतने अच्छे माहौल में बात हुई है दोनों ने, अब तो पंजाब के सीएम ने भी ये अपनी मतलब बाइट में ये कहा है कि हम इसका जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। पहले तो सुनने को ही तैयार नहीं थे, तो आप इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानते क्या सीएम की? ये सीएम भाजपा का नहीं है, हरियाणा का सीएम है, आपका भी सीएम है, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं वो, हमारा और सीएम इसी नहीं हित में, हरियाणा के हित में वो बात कर रहे हैं। पहले तो पंजाब के सीएम मतलब सुनने को छोड़ो, बात करने को छोड़ो, मतलब कुछ भी करने को तैयार नहीं थे। वो तो वहीं बैठे बात करते थे पंजाब हाउस में कि हम चलिए, इस मुद्दे पर बात संजय ही नहीं आहूजा ने करेंगे। उपलब्धि बता दी है। मेरे पास वक्त की कमी है, वरना ये बहुत अच्छी बातचीत हमारी चल रही थी। अब नतीजे पर पहुंचते। दीपक जी, रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। फिर किसी और दिन बैठ के ज्यादा चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इतना ही वक्त हमारे पास था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो बीजेपी अपनी पीठ इस बात पर थपथपा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री तो एसवाल के मसले पर टेबल टॉक के लिए भी तैयार नहीं थे। हम कम से कम यहां तक तो मुद्दा ले आए। कांग्रेस कह रही कि हल निकलना चाहिए, फैसला हो गया तो हल क्यों नहीं निकल रहा है। आईएनएलडी कहती कि हमारी सरकार में फैसला है और ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी इसको लागू करवा पाई है। तो ये सरकार की नाकामी है, कांग्रेस सरकार की भी नाकामी थी, अब बीजेपी की। लेकिन जनता क्या चाहती है, हरियाणा क्या चाहता है? हरियाणा चाहता है कि उसे उसका हक दिया जाए, सरकार किसी की भी हो। बात यहीं पर आकर खत्म हो जाती है।